नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। जहाँ हम राम निवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है आपका इस बुक में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना आपके रेलवे में, अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक सीरीज दे दी जाती है, या तो कहता है कि आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। तो देखो, या तो आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ सब में ऊपर एक एक जीरो लगा दो, और जैसे यहाँ एक जीरो लगाए तो 50/7 फिर वैल्यू आएगी 130/18, 270/31, 20/7। और अगर वैसे करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं, अगर डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ कितने का गैप आ रहा है? 2 का। यहाँ कितने का गैप आ रहा है? 5 का। यहाँ कितने का गैप आ रहा है आपने? 7 का गैप आ रहा है आंसर में। और यहाँ कितने का गैप आ रहा है? यहाँ 5 का गैप आ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है। 2, 5, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास? ये जो डिफरेंस आया 2, 5, 4, 5, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ क्या करना है? 5 जो ये गैप आया ना, इसको लिखो नीचे, और इसको क्या करो, अभी नीचे से ये हटाने के लिए आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो। मतलब ये कितना? 5/2 इंटू 20। इधर कितना गैप आया था? 5 इंटू 20। इधर कितना आ जाएगा? इधर कितना गैप था? 4 का गैप था, तो इंटू 20 कर दो। इधर कितने का गैप था? 5 का, तो 2/5 इंटू 20 कर दो। अब देखो, इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 10 बार। ये कितना? 4 बार। ये कितने बार कटेगा? 5 बार। और ये कितने कटेगा बार कटेगा? 4 बार। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 50, 52। ये कितना आएगा? 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135। इधर क्या आया? ये 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 चौक 8। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 135 आई है ना, मतलब सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? 27/31, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ 3 का गैप, यहाँ 9 का गैप, यहाँ कितने का आ रहा है? 25, 32, 7 का गैप, यहाँ कितने का आ रहा है? 2 का गैप। तो देखिए, 2, 3, 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास? 9, 7, 63। ठीक है, उससे पहले भी कुछ आ रहा है क्या? देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? 63। अब और कुछ नहीं करना, ये 4/7, ये 4 गैप कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है ना, इसको 63 से मल्टीप्लाई कर लो। इधर कितने का? 2/9 इंटू 63। इधर कितना आ जाएगा? 25/7 इंटू 63। और इधर कितना आ जाएगा? 17/2 इंटू, सॉरी इसमें ये भी नहीं जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा ना, ये क्या आएगा? 126 आएगा। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, 2 मेरा दिमाग से निकल गया था, तो यहाँ कर लो 126, 126, 126 और ये 126। अब देखिए, इसको काट लीजिए आप। नीचे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 को 126 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 4, 2। इसको इससे काटोगे तो कितनी बार? एक बार गया। 3, 6, 9 चौक 36। इसको भी काटोगे तो कितने? एक बार जाएगा। 5, 6, 7, 8, 56। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 63। अब देखिए, 4 इंटू 42, 2 इंटू 14, 25 इंटू 18 और 17 इंटू 63। तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अपना पास? 164। ये कितना आ रहा है? 28। अब देखिए, 25 इंटू 18 और 17 इंटू 63, सीधा सा पता चल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास? 2/11। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन में भी देखिएगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन जब सोल्व करोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। यहाँ देखिए, 1 का गैप, यहाँ 1 का गैप, यहाँ कितना? 4 का गैप, और यहाँ 1 का गैप। तो सीधा सा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 1, 1, 4, 1 का 1, 1, 4, 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 4। तो यहाँ क्या करना है हमारे को? 2/1 इंटू 4। डिफरेंस नीचे रख दो और ऊपर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 5/1 इंटू 4। और ये क्या है? 11/4 इंटू 4। इधर क्या आएगा? 7/1 इंटू 4। अब देखिए, यह क्या बन रहा है? ये 8 बन रहा है। 5 20। ये 4 से 4 कट जाएगा, इधर क्या बचा? 11। और इधर से भैया क्या? 28। अब देखो, यहाँ सबसे बड़ा क्या आ रहा है हमारे पास? 28 आ रहा है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास? 7/8। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ तो आपके पास 7/8 हो गया, और यहाँ आपके क्या आंसर था? 2/11, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आगे चलते हैं।
2/3, 5/7, 3/8 और 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न। यहाँ देखिए कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप। यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 2 का। यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 5 का। और यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 3 का। एलसीएम ले लीजिए, 2, 5 और 3 का कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 2, 5, 3 का एलसीएम 30। अब क्या करना है हमारे को पता है, नीचे गैप लिख दो और ऊपर एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो। 5/2 इंटू 30, 3/5 इंटू 30, 2/3 इंटू 30। तो ये क्या आ गया, ये तो हो जाएगा 60। इसको काटोगे 15, 15 पंजे 75। इसको काटोगे 6, 6 18। इसको काटोगे 10, तो ये क्या आ गया, 20। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न बोला है ना, तो सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है, 75 का, मतलब 5/7। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, 5/7। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में आरोही भिन्नों का सही क्रम है। देखो आरोही भिन्नों का सही क्रम मतलब आरोही क्या होता है, आरोही तो बढ़ते हुए क्रम में ही होता है ना, कि एक सीक्वेंस में चीजें बढ़ती जा रही है। और अवरोही क्या होता है, एक सीक्वेंस में चीजें घटती हुई जा रही है। तो देखो यहाँ देखो सब में कॉमन चीज है, फ्रैक्शन होके वही दे रखे हैं, केवल सीक्वेंस चेंज कर रखा है। तो हम एक बार इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 का गैप, यहाँ 5 का गैप, यहाँ 6 का गैप और 8, 15, ये 7 का गैप। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास इनका, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो 200 गया, 2, 5, 3, 7। अब देखो 2, 3, 5, 7 ही आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 12, 12 पंजे 60, 60 6 7 420। ठीक है, 7×42 तो कितना आ रहा है, 420 एलसीएम आ रहा है ना आपके। तो यहाँ देख लीजिए आप, रख दीजिए 5/4 इंटू 420, 6/5 इंटू 420। नीचे के भी लिखते हैं ना, तो 7/6 इंटू 420। और इधर क्या आ जाएगा, 8/7 इंटू 420। काट दीजिए, कितने बार कटेगा, 1। और ये कितनी बार, रुको रुको, एक बार 105। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 8 बार गया, फिर कितना बचा 84। इससे काटोगे 7 सिंह, ये 70 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो 5 को 105 से मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा, 525। 6 को 84 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 का 4 हासिल कर दो, 8 सिंह 48 और दो 504, 7 7 49 और 8 सिंह 48। अब देखो तो सही सीक्वेंस ही आ रहा है हमारे पास। पहले तो ये 8/15, फिर क्या आ रहा है इसके बाद 490, मतलब 7/13। और दिख नहीं रहा है, 7/13। इसके बाद क्या है हमारे पास, 504, मतलब 6/11। और उसके बाद क्या है हमारे पास, 525, मतलब 5/9। तो देखो ये सीक्वेंस आपको कहाँ दिख रहा है, 8/15, 7/13, 6/11 और 5/9। तो ये आ रहा है सी। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, निम्न में भिन्नों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो अब एक चीज देखिए आप, यहाँ पे भी फ्रैक्शन सेम है, केवल सीक्वेंस चेंज कर रखा है। तो आप इनका सबको देखो, यहाँ गैप कितना का आएगा, 8 का। यहाँ गैप कितने का आएगा, 8 का। यहाँ गैप कितने का आएगा, 8 का। और यहाँ पे भी गैप कितने का आ रहा है अपने पास, 8 का। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, इनका 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आएगा ना। तो आप जब गैप सेम आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है, और ये क्या है, 17 है। अब आप कहोगे कि कैसे लिखा, तो देखो एक चीज देखना, मैं नीचे गैप लिखता और ऊपर एलसीएम से मल्टीप्लाई करता, तो बचता तो ये ना 11। इधर भी करता तो क्या होता, 13/8 इंटू 8, तो ये बचता। तो देखो अब ये करते हुए के क्रम में, मतलब सबसे पहला तो क्या आएगा आपके पास, 17/25। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 15/23। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 13/21। और उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 11/19। तो ये सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है आपको, 17/25, 15/23, 13/21 और 11/19। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होगा आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए, ये आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ पे भी फ्रैक्शन सेम है, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ कितने का गैप, 1 का। यहाँ कितने का गैप, 1 का। यहाँ 2 का गैप। और यहाँ कितना, यहाँ पे भी 2 का गैप। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 1 2 2 का 2 एलसीएम आएगा। तो कुछ नहीं करना, नीचे डिफरेंस रख दो और ऊपर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 3/1 इंटू 2, 9/2 इंटू 2
और 11/2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास 9, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? 11। तो क्या बोल रहा है? आरोही है ना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ये क्या सीक्वेंस कैसा रहा होगा हमारे पास? 6, 9, 10 और 11। तो 6 वाला किसकी वैल्यू थी? 3/4। 9 वाली वैल्यू किसकी आई थी हमारे पास? 9/11 की। फिर क्या आया था? 10, तो ये क्या आएगा? 5/6। ठीक है, ये क्या है आपके पास? 5/6। इसके बाद क्या आ जाएगा? 11/13। तो ये सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है आपको? 3/4, 9/11, 5/6 और, तो देखिए ये ऑप्शन में कहीं नहीं है। आपको लास्ट में डी एक ऑप्शन और दे रखा था, मैंने लिखा नहीं वो। इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/4, 9/11, 5/6 और 11/13। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्नों 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिए यहाँ एक का गेप, यहाँ एक का गेप, यहाँ एक का गेप और यहाँ एक का गेप। मतलब कुछ नहीं करना आपको। अगर ये गेप सिंपल सा दिख रहा है ना एक एक का, तो आप सीधा इनको ये लिख सकते हैं। यह गेप अगर सेम आ रहा है ना, तो ऊपर वाले डिजिट को सीधा लिख दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ डिफरेंस एक का, इसको एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15/1 इंटू 1, 15 ही आएगा ना। तो सबसे छोटी पिन, सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 15। तो यहाँ सबसे छोटी पिन क्या हो जाएगी आपके पास? 15/16, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आरोही क्रम है। अब देखो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो फ्रैक्शन सब ऑप्शन में सेम है, जब सीक्वेंस चेंज कर रखा है तो 3/7। यहाँ गैप कितने का? 4 का। यहाँ कितने का गैप? 5 का। 6 और 13, यहाँ गैप कितने का? 7 का। तो 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 4, 5 और 7 का एलसीएम, 4 इंटू 5 20, 20 7 20 को 7 से 140। तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 140। ये क्या आ जाएगा? 4/5 इंटू 140। और ये कितना आ जाएगा? 7 का गैप है ना, 6/7 इंटू 140। तो देखो काट दीजिए, यहाँ कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 35 बार। ये कितनी बार कटेगा आपके पास? 28 बार। और ये कितनी बार कटेगा आपके पास? 20 बार। तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 105। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास? 112। ठीक है, और 6 को 20 से 120। तो देखो आरोही क्रम में जमाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सीक्वेंस सही यही है, 3/7, 4/9 और 6/13। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में वो जमाना है ना, तो पहले क्या आएगा? 105 आएगा, फिर 112 और फिर 120। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। निम्न में से अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम को ही हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। यहाँ देखिए कि यहाँ फ्रैक्शन क्या दे रखा है हमको? 7/10, 3/5 और 11/15। तो यहाँ कितने का गेप? 3 का। यहाँ 2 का और यहाँ 4 का गेप। तो आप इसको क्या, 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 12। तो इसको क्या लिख सकते हो? 7/3 इंटू 12। इसको लिख सकते हो 3/2 इंटू 12। और इसको क्या लिख सकते हो? 11/4 इंटू 12। ये क्या आ जाएगा आपके पास? 4। इसको काटोगे 6 और इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या है? 728, 3 से 18 और 33। अब देखो अवरोही क्रम में जमाना है ना, मतलब घटते हुए क्रम में, तो पहले क्या आएगा? 33, फिर आएगा 28 और फिर आएगा 18। तो क्या ये क्या था सीक्वेंस में? 11/15, 28 किसका था हमारे पास? 7/10 और देखो ये और क्या था फिर हमारे पास? फिर 18, 18 का क्या आ रहा है हमारे पास? 3/5। तो कहाँ दिख रहा है ये आपको ये वाला सीक्वेंस? 11/15, 7/10 और 3/5। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर मुझे ये सूटेबल लगा तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं और अच्छा मिलता है ना, तो आप वो ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो अपन करा रहे हैं वो बेस्ट है। जो आपको सही लगे ना आप वो करना। इनमें क्या होता है, जैसे इसको मैं अगर मैं ऊपर 20-20 कर लूँ, 20/5, तो ये कितना आ जाता? 4। यहाँ 20/3 करता तो ये कितना था? 6.33। देखो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। देखो यहाँ अगर मैं ऊपर सब में 0 0 रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ डिवाइड क्या आएगा आपके पास? 20/5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। 20/3 करोगे तो ये क्या आएगा? 6.33। और जब मैं इसको 30/4 करूँगा, 30/4 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 7.5। तो देखो यहाँ से भी पता चल रहा है आपको सबसे बड़ा क्या है? 7.5। फिर ये छोटा है और ये फिर छोटा, तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपके पास? देखो एक तो ये सीक्वेंस भी दे रखा है आपको यहाँ सही वाला,
और कौन सा सीक्वेंस देगा आपको, 2/3। 2/3 की वैल्यू क्या थी, 6.33। और ये 3/5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी यहाँ चेंज किया है ना, ये 2/5 है, ये 2/3 और ये 3/4, यहाँ 2/3, 3/5, 3/4 है। तो देखो एक तो ये आ रहा है आपके पास बढ़ता हुआ क्रम, हमने यहाँ एक गलती कर दी, यहाँ बुक में 3/5 है, ठीक है, तो यहाँ करेक्शन कर लेना। अगर हम इसको 3/5 करेंगे ना तो ये क्या आएगा, 3/5 कर लेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, 6 आता है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, 6 > 6.33, ये तो यही गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको देखिए, 2/3 मतलब 6.33, बड़ा है किससे, 6 से, ठीक है, ये सीक्वेंस सही है। 6 बड़ा है फिर आपके किसके, 7.5 से, तो ये तो यही गलत हो गया ना, ठीक है, तो ये यहाँ गलत। अब 3/4, 3/4 की मतलब 7.5, सॉरी इसको इस हिसाब से करते हैं ना जिस हिसाब से अपन ने किया, ठीक है। तो 7/5 की वैल्यू ग्रेटर देन किससे, 20/3 मतलब 6.33, तो सही है। 20/3 तो 6.66 आएगा, ठीक है। इसको भी करेक्शन करना थोड़ा, ये भी गलत लिखा मैंने, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं सही से करा देता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ऊपर 20 रख दिया तो 20/5 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 करा था ना वापस, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.66, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। तो ये सही सीक्वेंस क्या आएगा, देखो ये होगा 7.5 ग्रेटर देन किससे होगा, 6.66, और ये ग्रेटर देन होगा 6 से, तो ये सीधा सा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगी। देखो ये क्या कह रहा है, ये वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर, तो आप ऑप्शन से देखिए, देखो अगर 12/5 में अगर ये ऑप्शन ए 5 जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 12/10, कट सकती है ना, तो उचित भिन्न है नहीं। फिर क्या आ रहा है आपके पास, देखो और एक चीज और, उचित भिन्न क्या होती है, आपके पास जो अंश होता है ना वो हर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ को तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी जगह 6 रखता हूँ तो ये भी क्या हो रहा है, 12/11, तो ये भी उचित भिन्न नहीं है, ये ज्यादा है, अंश ज्यादा है हर कम में। यहाँ देखो अगर 7 रखता हूँ तो 12/12, ये क्या हो जाता है 1, तो ये तो कुछ भिन्न ही नहीं होगी ना। अब यहाँ अगर 12/5 में 8 जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 12/13, तो ये एक उचित भिन्न बन रही है, अंश कम है और हर ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी बटा के क्यू के रूप में संख्या 0.121212 के बराबर होगा। अब देखिए जब भी ये सीक्वेंस पुनरावृत्ति होती है ना तो इस चीज को हम क्या लिख देते हैं, 0.12 का बार। ये जो बार होता है ना, इसी का मतलब हो रहा है कि ये संख्या बार बार हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो देखो ये बार हटाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको फ्रैक्शन में हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले तो पॉइंट हटा दो, और ये क्या करो कि इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार आ रहा है ना, देखो यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार आ रहा था, तो ये क्या करो, आप बार हटाओगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 2 बार 9 लगा दो, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको 3 से काट दीजिए, ये क्या 4 बार, और ये 33, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 4/33, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखो अभी कंफ्यूजन हो ना आपको, तो अगले आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे, जो ये सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं और ये जो आ रहे हैं, ठीक है, बार वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 0.81 का बार, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉइंट 0.81 आ रहा है ना बार, क्या करो पॉइंट हटा दो, इसको एजिटी लिख दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार आ रहा है वो क्या कर दो आप, उतने 9 नीचे लिख दो। उतने 9 नीचे लिख दिए, तो अब ये देखो 3 से कट रहा है क्या, हाँ कटेगा, तो देखो 3 से कटेगा तो कितनी बार कटा, 2 बार, ये 27 बार तो ऊपर कट गया, और नीचे 33, वापस कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, वापस 3 से काट दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 9/11, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1.27, अब आपको कि सर पॉइंट के पहले 1 आ गया, तो देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 + 0.27 का बार, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको सोल्व कर लीजिए आप, 1 प्लस ऊपर से बार हटेगा तो नीचे क्या आएगा, जितनी बार के ऊपर जितनी बार के नीचे जितनी संख्या उतनी बार 9 आ जाएगा, तो इसको देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से काटिए इसको, 9 बटा, देखो ये डायरेक्ट 9 से ही कट रहा है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 और 11, तो 1 + 3/11, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 से 3/11, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा।
और इसको आगे और सोल्व करना चाहते हो तो कर लो। 11 का इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 14/11। ठीक है, 11 इंटू एक, एक जो दो छोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 14/11। 5.42 की साधारण बीज के देखो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 0.42 का बार। तो देखो ये तो 5 तो ऐसा का ऐसा ही, इससे जब बार हटेगा तो 42 बटा कितना आ जाएगा 99। इसको आप काट दीजिए 3 से, तो कितनी बार कटेगा ये 14 बार, और ये कितनी बार 33 बार। तो ये क्या आ जाएगा 5 सही 14/33। इसको और आगे सोल्व कर लो। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 165। 165 में जब 14 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 179/33, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 0.001। तो देखो बाहर के नीचे कितनी 3 संख्या आ रही है ना, तो सीधी सी बात है जब बाहर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा 001, और नीचे क्या आ जाएगा 999। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा 1/999, और ये क्या हो जाएगा इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये चीज़ यही है ना कि ये वाली संख्या जो है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो आप ऐसा कुछ मत करो, इसको 2 या 3 बार इसको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 63 63 63। ये बार का मतलब ही होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, आप 2 या 3 बार इसको लिख लीजिए बस। 66 66 और 66। अब इनको जोड़ लीजिए आप, 6 और 3 कितना हो जाएगा 12। क्या 6 3 9, 9 6, 15 का 5 हासिल पर 1, 19 का 9 हासिल पर 1, ये कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल पर 1, वापस 19 का 9 हासिल पर 1। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ना वापस ये आएगा, ये चलता रहेगा, ये वापस हासिल पर 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो देखो ये 13 आया, फिर 96 96। देखो अगर ये हम लास्ट से चलते तो ये 6 को चलता रहता ना ये, इसलिए मैंने आपको कहा था 3 बार लिख लीजिए। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 13.96, और ये 9 से रिपीट होता जा रहा है तो ये इसके ऊपर बार लगा दो, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 13. क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अब देखो यहाँ इन तीनों को जोड़ लीजिए आप। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8333। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.7777। इसको क्या लिख सकता हूँ 3.6666। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए, बाद में से इससे घटा देंगे 3 7 10, 16 का 6 हासिल पर 1, ये क्या आ जाएगा 11 11 और 6 17 का 7 हासिल पर 1, 4 4 और 7 11 11 और 6 कितना हो जाएगा 11 और 6 17 का 7 हासिल पर 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल पर 2, तो ये कितना आया 5.2776। अब देखो नेक्स्ट में क्या आ रहा है 4 पॉइंट माइनस करना है ना, ये 3 पे बार आ रहा है मतलब 3 का रिपीट हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा 7, ये 4 इधर, ये 4 इधर। देखो 5 में से 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, और पॉइंट इधर तो 0 बच जाएगा। तो देखो ये क्या आ रहा है सीक्वेंस में हमारे पास 4 4 4, ये 3 आया, अगर आगे चलते तो ये 4 4 ही चलता ना, तो ये 4 4 4 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 9 तो ऐसा ही आएगा, केवल 4 रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर बार आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.94 का 4 पे बार। तो ये ठीक है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको एक नई चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगी। देखो इतनी देर तो हम क्या देख रहे थे कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या थी सब पे बार आ रहा था, यहाँ केवल 2 संख्याओं पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या देखिएगा, ये क्या आ रहा है 0.1254 पे केवल 54 पे बार आ रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने के क्या कर दीजिए, पॉइंट तो हटा दीजिए आप, 1254 को एज इट इज लिख दीजिए, और क्या कर दीजिए जिन संख्याओं पे बार नहीं आ रहा है ना उसको इससे माइनस कर लीजिए। देखो 12 पे बार नहीं है तो इसको इससे माइनस कर लिया। अब देखो जितनी संख्याओं पे बार था उतना 9 नीचे लिख दीजिए, कितने पता 1 2, तो 2 ये लिख दिया, और जितनी पे नहीं है ना उतना 0 इसके आगे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। देखो एक बार और बता देता हूँ, पूरी संख्या लिख दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, और जिस संख्या पे बार नहीं था उसको इससे माइनस कर दीजिए, और जितनी संख्याओं पे बार था उतने 9 नीचे लिखिए, और जितने पे नहीं था उतने 0 इसके साथ लिख दीजिए। तो 1254 में से जब 12 12 माइनस होगा तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 1242, और नीचे क्या आ जाएगा 9900। अब देखिए इसको काट दीजिए आगे। देखिए 9 से कट रहा है, 9 से काटिए, 9 से काटोगे तो कितने बार 1100, ऊपर से काटो तो कितना एक बार जाएगा 3 4, तो फिर कितनी बार जाएगा 3 27 7 2, तो कितनी बार जाएगा 108 बार जाएगा ना, हाँ
138 और कट रहा है क्या, देखो 2 से और कटेगा तो ये नीचे तो क्या आ जाएगा 550, और ये जब इसको 2 से काटोगे 138 को 2 से काटोगे तो क्या क्या बचेगा आपके पास, ये 60, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा 69/550। अब अगली बार अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ जो ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब भी ये सीक्वेंस में ही है, तो इसको सोल्व करने के लिए सीधी से 2 बार लिख लेते हैं, 2 क्या 3 बार लिख लीजिए आप, ठीक है, ताकि प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाएगा 888888, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके पास 1.78 78 और 78, सोल्व कर लीजिए इसको। 8 से 14 का 14 14 और 8 22 का 2 हासिल ऊपर 2 2 3 5 5 और 8 13 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 की ऊपर हासिल ऊपर 2, वापस ये 2 आया, 2 6 8 8 8 16 16 24 का 4 हासिल ऊपर 2 2 3 5 5 और 8 13 13 और 7 13 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 की ऊपर हासिल ऊपर 2। अब देखिए ये सीक्वेंस ये चलता रहेगा, ठीक है, 0 4, ये क्या आएगा 3 और 5 8 और 1 है 9, तो ये क्या आया हमारे पास 9.04 का बार, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ गलती कर दी, इसका यहाँ से हासिल 2 भी तो आएगा, 2 हासिल आएगा तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, 11.04 का बार, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, वो हासिल भूल गया था मैं, ये इधर हासिल भी आएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 11.04 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 5.76 का बार तथा 2.3 का बार देगा, तो इनका अंतर मतलब 5.76 और नीचे क्या 2.3333, इसका डिफरेंस निकालना, तो 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, ये 3 ये 4 और ये कितना 3, ठीक है 3.43, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 3.43 का बार, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास ही मंदिर है तो उसकी घंटियों की आवाज़ आ रही तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वन अपॉन में 2.357 इक्वल टू की वैल्यू दे रखी 0.42426, तो 1/.00237 क्या होगा, तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, जितने जितने जीरो नीचे का ऐड हुए हैं ना पॉइंट के बाद उतने ऊपर हट जाएंगे, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले 2.3 था, अब 0.0, मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा ही है ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ ऊपर ये 3 के बाद पॉइंट हटा, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 424.26, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.1 लिख सकते हो ना। अगर मैं अगर यहाँ से एक जीरो यहाँ पॉइंट लगा दूँ 1/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर नीचे एक एड हुआ है तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यदि 5/12.57 की वैल्यू कितनी दे रही है 3.9777 हो, तो 5/0.1257, देखो अब नीचे क्या पॉइंट कितना, पहले पॉइंट क्या था 1 2 के बाद था यहाँ, तो पॉइंट कितने कितने स्थान किसका है 1 2 3 स्थान किसका है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर उतने आगे जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था पहले 3.977 था ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारे पास 3 स्थान आगे खिसक जाएगा पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा 3977.7, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें बुक के आंसर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि उसने पॉइंट 1257 दे रखा है यहाँ, लेकिन यहाँ देखो बुक में क्वेश्चन में अलग है और सॉल्यूशन कराया ना उस टाइम अलग है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3977.7 आएगा, और अगर ये पॉइंट के बाद ये एक होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, देखो अगर ये चीज़ होती ना 0.1257 जो बुक में दे रखा है, तो आंसर क्या आता हमारे पास 397.7, ठीक है। देखो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। नीचे अगर पॉइंट दाएं दाएं खिसक रहा है तो ऊपर बाएं खिसक जाएगा, अगर नीचे बाएं खिसक रहा है तो ऊपर दाएं खिसक जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। अब देखिए इस इन वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि बार पॉइंट के पहले आ रहा है, तो देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, ये जिसके ऊपर बार आ रहा है ना उसको माइनस में ले लो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस का 5 0.73, आगे इसको क्या लिख सकते हो माइनस का 6 प्लस का 0.34, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो प्लस में माइनस का 4 प्लस का 0.05, सोल्व कर लीजिए 5 6 11 4 15, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 15, इसको सोल्व करो
0.73, 0.34 और 0.05। 3 और 4 7, 7 5 12 का 2 हासिल पर 1, 11 का 1 हासिल पर 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1.12। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस का 15 प्लस का 1 प्लस 0.12, ये भी तो लिख सकते हो। तो 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 14 प्लस का 0.12, तो ये क्या लिख सकते हो आप 14 पे बार, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 14 पे बार 0.12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी पैटर्न पे। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8 प्लस का 0.5, क्या 0.5 आएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस का 3 और प्लस का 0.45। इसको क्या लिख सकते हो आप, ये सॉरी यह माइनस आ रहा है तो ये माइनस कर लो, माइनस का 2 प्लस का 0.35। ठीक है, तो इसका ये देखो माइनस का 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, माइनस के 11 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9। इधर देखिए, अब ये क्या 0.05 और 0.45, ये तो क्या ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.50। इसमें से जब फिर ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.15, तो ये क्या आएगा 0.15। तो इसका की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, माइनस का 9 आ रहा है ना, तो 9 पे तो क्या आ जाएगा बार, और 0.5 कितनी, पॉइंट के बाद क्या है 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 पे बार 0.15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1.06 इंटू 0.36 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद बार आ रहा है तो इसको आप हटाइए आप। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब देखो बार के नीचे 2 वैल्यू है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 06 अपोन में 99, इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.36 है ना, तो 36 के ऊपर से जब बार हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 99। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करिए 99, तो ये तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 105/99, और इधर क्या आ जाएगा 36/99। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, काट दो, कट रहा है क्या, इसको काटिए आप, 9 चौक 36 और ये क्या है 11 बार कटेगा। ऐसे ही इधर से देखो, इसको 3 से काट के देखते हैं, ये तो क्या है 33 बार, और ये कितनी बार कटेगा हमारा 35 बार। ऊपर तो क्या आ जाएगा 35 चौक, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 140, और नीचे 33 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 33 को 11 से तो क्या आएगा 3 3 3 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 6 3 363, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 29 और 30 सिंपल जोड़ बाकी है। तो देखिए हम ये जोड़ बाकी गुणा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना तीनों, 28 29 और 30। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।